तो सुबह सुबह अपने खेतों में खाद देने के बाद मैं अपने घर आके रेस्ट करने लगता हूँ, क्योंकि एक हाथ में टोकरी उठाने से मेरे साथ ने काम करना बंद कर दिया था। मगर फिर से मेरे दिमाग में चुल मचती और मैं पहुंच जाता हूँ सीधा आम के पेड़ पे आम तोड़ने। अब तुम मेरी किस्मत देखो, टोकरी भर के मैंने आमों की तोड़ी तो सही, मगर इनमें से एक भी आम पका नहीं। तो उस टोकरी को उठा के मैंने घर के अपने स्टोर रूम में रख दिया ताकि ये आम धीरे धीरे पकते रहे। और मेरी हालत खराब हो ही गई थी, मगर तभी मेरी नजर पड़ी इस गड्ढे पे, जिसे बचपन में हम ढेरों किलोमीटर दौड़ा दिया करते थे। और फिर सारे काम खत्म करके नहा धो के तुम्हारे भाई ने की अपनी बॉडी फ्लेक्स। और इस बॉडी को देख के मुझे लगता है कि मुझे भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देनी चाहिए। रेस्ट करने के लिए सोने लगा ही था कि इन बच्चों ने आके मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए मैंने इनको ड्राइंग में लगा दिया। तो अब नींद तो आने से रही, इसलिए बारिश के रुकते ही हम अब्बू भाई के साथ निकल पड़े बाजार की तरफ कुछ शॉपिंग करने। हालांकि इस बारिश में घूमने का अलग ही मजा है, मगर ये रुकने का नाम ले तब ना। सबसे पहले हम आए एक बेकरी जहां हमें केक का ऑर्डर देना था, मगर इतने सारे केक देख के हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कौन सा ऑर्डर दें। केक का ऑर्डर देके हम गए मेन मार्केट की तरफ कुछ और सामान लेने, तभी मुझे दिखा ये भुट्टे वाला, जिसने मेरे मुंह में बारिश करा दी। तो बाकी जरूरत का सारा सामान लेके और गर्मा गर्म पकौड़े पैक करा के हम आगे सीधा अपने केक की डिलीवरी लेने। तो केक की डिलीवरी लेके हम भी घर की तरफ निकल पड़े। और उसके बाद क्या हुआ ये मैं किसी और दिन बताऊंगा, तो हमें भी फॉलो कर लो।